नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा फैक्ट्स चैनल में दिल से आपका स्वागत है। इस वीडियो सुनने या देखने के बाद आप कभी ब्रह्मचर्य नहीं टूटने दोगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यकीन मानो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, चाहे आपको अच्छा इंसान बनना है। ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचारी मनुष्य हर परिस्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। और अब आप बोलोगे कि अखंड ब्रह्मचारी कौन है? तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि वह अखंड ब्रह्मचारी हैं। यह सत्य है। आचरण है तो उसको अखंड ब्रह्मचारी कहाँ है? ब्रह्मचर्य का असर कितने दिनों में दिखने लगता है? ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और जवानी में धन नहीं जुटाते, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह मछलियों से रहित तालाब में बूढ़े क्रौंच पक्षी। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और जवानी में धन नहीं जुटाते, वे धरती पर उसी तरह गिर पड़े रहते हैं जैसे टूटे हुए मकान, और पुरानी बातें कह कह कर वे पछताते रहते हैं। आइए आज हम एक छोटी सी कहानी के बारे में समझते हैं। आप इस कहानी को ध्यान एवं अंत तक जरूर सुने। और यह कहानी 2 बौद्ध भिक्षु के बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और युवती को नदी से बाहर निकाल दिया। इस तरह से उस युवती की जान बचा लिया। और इतने में ही वृद्ध भिक्षु को गुस्सा हो गया और अरे तुमने उस युवती को छू लिया, अब मैं युवा भिक्षु में यह सब भगवान गौतम बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड दिलवा दूंगा। और तब दोनों बुद्ध के पास पहुंच गए। तब वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध को सारी बात बताई और बोला। वृद्ध भिक्षु बोला, अब इसको दंड मिलना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों दंड मिलना चाहिए? और वृद्ध भिक्षु ने कहा, इसने उस युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, अब तो इसका ब्रह्मचर्य टूट गया, इसीलिए इसे प्रायश्चित करना चाहिए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित तो सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए। तब वृद्ध बोला कि मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उसने पूछा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मन में उठाकर यहाँ तक ले आए हो। तुम्हारे मन में अभी भी यह घूम रही है, तुम इतनी देर तक उसे ढो रहे हो। इसने तो उसे वहां रखा और भूल भी गया, लेकिन तुम उसे नहीं भूल पा रहे हो। और तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए 4 उपाय बताता हूँ। सुनो, पहला उपाय है हमेशा मन को स्वस्थ रखना और दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना चाहिए। उपाय 2, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और तीसरा उपाय है आप अच्छी संगति में रहना। और चौथा उपाय यह है हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में सही और गलत की अच्छी तरह से विमर्श करना चाहिए। वृद्ध भिक्षु ने अपने निर्णय में यह नहीं सोचा कि युवा भिक्षु ने जो किया वह सही क्यों किया। कर्मों का उद्देश्य युवा भिक्षु ने निस्वार्थी भाव से अपने कर्म किए, जबकि वृद्ध भिक्षु ने उसे गलत मानकर दंड देने की बात की। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का सही उद्देश्य समझना चाहिए। संवेदनशीलता और सहानुभूति। युवा भिक्षु ने उस युवती के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाई। वह उसे बचाने के लिए अपने जीवन की बाधा को उठा लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। बुद्धि और बुद्धिमानी बुद्ध ने इस परिस्थिति में समझाया कि हर कार्य के परिणाम और उसका महत्व हमारी नियत पर निर्भर करते हैं। उन्होंने विवेकपूर्ण रूप से बताया कि प्रायश्चित करना हमें सबसे पहले अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सहानुभूति और न्याय का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों के परिणामों को समझने के लिए बुद्धि और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल बुद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और एक लाइक भी कर लेना और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तब तक एक और नए वीडियो के साथ आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।